हमारे जितने भी मित्र हैं, जितने भी साथी हैं, सब ऐसे दम घुट घुट के मर रहे हैं सब। ना हम बीमार होते, ना हमारे बच्चे बीमार होते, ना हमारे माँ बाप बीमार होते। क्या करें हम 10,000 में? शिक्षा मित्र कोई ऐसा प्राणी है क्या कि उसके घर में बीमारी नहीं होगी? अगर शिक्षा मित्र को अपने प्राण भी देना पड़े तो मैं बलिदान दे दूंगा, लेकिन शिक्षा मित्र को न्याय दिलाकर रहूंगा। ये मैं अपने तिरंगा की सौगंध कहता हूँ इस मंच पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमएच टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। जब भी कोई समस्या होती है तो राजधानी लखनऊ की सड़कों पर हर कोई प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाता है, लेकिन जब शिक्षक सड़कों पर उतरते हैं तो एक अजीब सी विडंबना हो जाती है कि जो भविष्य देश का संभालते हैं उनको ही सड़कों पर उतरकर अपने लिए और अपने भविष्य के खतरे को देखते हुए उन्हें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इको गार्डन एक ऐसा जेल बन गया है कि जब भी किसी को कोई समस्या होती है तो यहीं पर आकर वो प्रदर्शन करते हैं। अनिल कुमार सिंह, टेट पास रायबली से। 1 साल 1.5 साल मुश्किल से बचा रिटायरमेंट को। हार्ट पेशेंट हूँ, दवा के लिए पैसे नहीं है, कौन कहे। पत्नी बीमार चल रही, लड़के बेरोजगार हैं। टेट पास होने के बावजूद भी इतना तो कम से कम मिल जाए सम्मानजनक कि जिससे हम अपना दवा इलाज करा सकें। बच्चों कुछ कर चुके, बच्चों को शादी करना है, मगर बाबा जी कृपा अगर कर दें तो। बस एक अपील करिए ताकि सरकार तक। मेरी एज 52 साल है, रायबली से हूँ। टेट पास हर टेट जितने भी टेट एग्ज़ाम हुए सब में पास हूँ, और आज 8 साल और बचे हैं। सम्मानजनक मानदेय चाहिए, नियमित कर दिया जाए, बस वही उम्मीद रखते हैं। तो लगता है आप लोगों को यहाँ बैठेंगे तो यहाँ तक की आवाज़ वहाँ तक जाएगी? अरे आपके माध्यम से आवाज़ जाएगी ना। अब कोई आला अधिकारी आप लोगों से मिलने आया अभी तक? अभी तक तो नहीं है, अभी तक नहीं है। आला अधिकारी हमेशा गुमराह करते आए। जी, मेरा नाम जफर हुसैन है, मैं उन्नाव जनपद से हूँ। जी, मैं 20 साल से शिक्षा विभाग में सेवा दे रहा हूँ। मैं टेट क्वालिफाई हूँ, सीटेट क्वालिफाई हूँ। जी, मेरी बस एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है, जो शिक्षक बनने की सारी अर्हता रखते हैं मान्यवर, उनको शिक्षक बना दिया जाए। क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है, एज भी हमारी कम बची है, हमारे बच्चे भी यंग हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं 2 लाइनें आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि 2 जून की रोटी की तलब लाया हूं बाबा, 2 जून की रोटी की तलब लाया हूं बाबा, मिलने के लिए दूर से, बड़ी दूर से आया हूं मैं बाबा। जिंदा हूं, जिंदगी की सबब ढूंढ रहा हूं, ज़िंदगी का सबब यही रोजी और रोटी। कि जिंदा हूँ, ज़िंदगी का सबब ढूंढ रहा हूँ, अपनों का गैरों का सताया हुआ बाबा। हम लोगों को बहुत लोगों ने सताया, कभी याची के नाम पे, कभी रिट के नाम पे, कभी आप कोर्ट के नाम पे, बहुत सारा धन उगाही किया गया। बस एक ही विनती है, रिक्वेस्ट है बार बार। अभी देखिए हमारे बहुत सारे साथी रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। मैं अपने आप को समझाता हूँ कि आए सितम ईजाद दुनिया, देख मैं रोया नहीं, अपना सब कुछ खो दिया पर हौसला खोया नहीं। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं हौसले से जिंदा रहूँगा कि हो सकता है बाबा जी के अंदर मेरी बात न जाने कब उनका दिल बदल जाए, हम जैसे लोगों के ऊपर उनकी नज़रें करम हो जाए। तो धन्यवाद। मैं रायबली से जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र बहादुर सिंह। मेरी योगी जी से यही विनती है कि हम लोग अनवरत यहाँ 27 तारीख से बैठे हुए हैं और हमारे गुड्डू भैया के नेतृत्व में ये 27 तारीख से अनवरत धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, जैसा कि अभी तक कभी नहीं हुआ है। तो माननीय योगी जी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि हम लोगों की पुकार वो जल्दी सुनकर हमारा उद्धार करें। तो देखिए ये महिलाएं तो आई हैं, साथ में उनके बच्चे भी आए, क्योंकि इस वक्त भीषण गर्मी चल रही है और नौतपा भी चल रहा है, लेकिन उस बीच अपने बच्चों को भी इन्हें लाने के लिए मजबूर हो गई है कि इनको भी लेकर के आए। यहाँ पर देखिए तमाम बहुत भावुक थी आप। सिर्फ इतना कि क्या योगी जी से चाहती हैं आप? योगी जी से हम अपने मान सम्मान का चाहते हैं कि मान सम्मान में मानदेय दिया जाए, क्योंकि हम लोग अब बहुत वो हो गए। हमारे 2 लड़की हैं, 1 लड़का है, तीनों शादी योग्य हैं। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम शादी कर सकें। हमारा घर भी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो गांव में जैसे कॉलोनी आती है तो सब लोग कहते हैं शिक्षा मित्र हैं, इनकी कॉलोनी नहीं मिलेगी। बस हम 5 बार सीटेट और टेट पास हैं। हाँ, और 68,000 में भी हमारे 36% नंबर थे, उसमें भी रह गए। और 68 जब 69,000 हुई तो हम सोचा कि हो जाएगा, तब बाद में लगा दिया कि हाँ 60-65 लेंगे। अभी आप चाहते हैं कि टीचर बना दिया जाए और स्थायी कर दिया जाए? जी, हम यही चाह रहे हैं। हम लोग शिक्षक की
योग्यता पूरी करते हैं तो हमको सरकार क्यों नहीं उचित मानदेय दे रही है या शिक्षक का दर्जा पूरा कर रही है। जब हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग योग्यताधारी नहीं हैं तो हमको क्यों नहीं योग्य बनाया जा सकता, अयोग्य क्यों ठहराया जा सकता। 10,000 में हम लोगों को कैसे उसी स्कूल में पढ़ाने वाले 70,000 पा रहे हैं और हम लोग उतना ही काम करते हैं जो 10,000 में हमारा काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि हम लोगों को 2 जून की रोटी दे और हम लोग और हमको नियमित करें। सम्मानजनक योग्यता रखते हैं तो सम्मानजनक शिक्षक का दर्जा दें। ठीक है भाई जी। क्या अभी क्या मांगे आप लोग, बस क्या चाहते हैं योगी जी से कि आप लोगों को स्थायी करें, नियमित करें आप लोगों को? हाँ जी, योगी जी से मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि अब हमारी और ज़्यादा परीक्षा ना ले। मेरा नाम डोली मलिक है, मैं शामली जनपद से आई हूँ। यहाँ से 600 किलोमीटर पड़ता है। अपने बच्चों की व्यवस्था करके मुझे ही पता है मैं कैसे यहाँ तक आई हूँ। और तो क्या, हम अपने बच्चों को ये समय जो उनके पास हमें होना चाहिए वो समय भी हम इस धूप में बैठे गवा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगी, कोई टेट की जो भी मान्यता है, हमारे मानक पूरे करते हैं। मैं प्राइमरी और जूनियर दोनों का टेट पास की हो तो वो पूछना चाहती हूँ और कौन सी योग्यता है जो मुझे पूरी करनी होगी और अपने माथे पर लगा ये कलंक मुझे मिटाने के लिए मुख्यमंत्री जी मुझे बताने का कष्ट करें या मुझे कह दे कि आप पढ़ाने योग्य नहीं हो, घर बैठ जाए। मैं विद्यालय में बर्दाश्त कर, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। विद्यालय में कदम रखते ही जब देखती हूँ मेरे से कम योग्यता रखने वाला टीचर मेरे से ज़्यादा वो ले रहा है, वेतन ले रहा है, तो उस समय क्या बीतती होगी। ये रोज़ाना का जो हमारे अंदर हमारे स्वाभिमान को जो चोट लगती है वो अब ऐसा नहीं हो गया है। जी, क्या नाम है, कहाँ से? मैं तो सीतापुर पोस्टेड हूँ और यहाँ से जब मेरा रहता है अप डाउन करती हूँ। 5-6 हज़ार रुपये तो मेरे आने जाने में ही चले जाते हैं। 4,000 बचते हैं मेरे सिर्फ। उस 4,000 के लिए सोचिए मैं 20 साल से नौकरी कर रही हूँ। वहाँ पे रोज़ आना जाना, बच्चों को देखना, सारी चीज़ें, और सुबह निकलने के लिए 5 बजे यहाँ से निकलती हूँ। पूरा टाइम मेरा आने जाने में ही जाता है, सारी चीज़ें, सब कुछ। सरकार से बस निवेदन कर रही हूँ कि अब कुछ कर दें, क्योंकि मतलब एक कहते हैं ना कि सीमा बिल्कुल पार हो चुकी है। हमारे जितने भी मित्र हैं, जितने भी साथी हैं, सब ऐसे दम घुट घुट के मर रहे हैं सब। तो इसीलिए आपने देखी है सबकी पीड़ाएं। इंसान रोता इतनी आसानी से नहीं है, आंसू तभी आते हैं जब दिल फट चुका होता है। मेरा नाम मनीषा है, मैं मुजफ्फरनगर ज़िले से आई हूँ। क्या चाहती है अभी सरकार से, क्या सिर्फ चाहती है? सरकार से चाहते हैं जब हम टीचर बनने की पूरी योग्यता रखते हैं तो हमें परमानेंट करें। आप बताइए क्या नाम? मैं सरिता सिंह मुजफ्फरनगर से। क्या चाहती है सरकार से? 2 जून की नहीं, पूरे जून की रोटी चाहिए। पूरा जून बेरोजगार है। बच्चों को छोड़ के आए हैं, 650 किलोमीटर दूर आए हैं। 7 दिन से 9 तपे की धूप में तप रहे हैं। बच्चे घर रो रहे, माँ बाप बीमार है। 10,000 में क्या करें? पूरे मानक पूरे करने के बाद समाज में एक हंसी का पात्र है। जब छुट्टी लेने ऑफिस पे जाते हैं कि हमें मेडिकल चाहिए तो हमें अवैतनिक मिलता है। जो हमारे बराबर काम करता है उन्हें मेडिकल मिलता है और हंस के बाहर कहते हैं कि ये सुविधा सरकार ने हमें दी है। ना हम बीमार होते, ना हमारे बच्चे बीमार होते, ना हमारे माँ बाप बीमार होते। क्या करें हम 10,000 में? मेरा नाम रोबिन कुमार है, मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। सरकार को ये देखना चाहिए, हमारी सरकार पूजनीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में बस एक वंदना है कि आप राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और आपके राम राज्य में जो ये टीचर रोड पर बैठे हैं, अपने भविष्य की भीख मांग रहे हैं, ये कौन सा राम राज्य है? हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपके जो टीचर हैं, आपके बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, उनके बारे में सोचिए और उनके भविष्य का निर्माण कीजिए। जितनी वो योग्यताएं रखते हैं उनकी योग्यताओं की जांच करा लीजिए, अगर आपको किसी तरह का वहम है, और वो दूर कर दीजिए। बस आपसे यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपके जो टीचर आज 9 तपा की धूप में पूरे 2 जून की नहीं, पूरे जून की रोटी मांग रहे हैं, क्योंकि साल में 11 महीने का मानदेय मिलता है। जून में क्या शिक्षा मित्र कोई ऐसा प्राणी है क्या कि उसके घर में बीमारी नहीं होगी, उसके माता पिता बीमार नहीं होंगे, उसकी पत्नी बीमार नहीं पड़ेगी, उसको दुकान वाला राशन फ्री दे देगा? ये सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और ये सोचते हुए, हमारी योग्यता को ध्यान में रखते हुए, हमें एक शिक्षक के बराबर अभी तुरंत कार्रवाई करते हुए शिक्षक के बराबर हमें मानदेय देना चाहिए और हमें स्थायी करना चाहिए उत्तराखंड और हिमाचल, क्योंकि वहाँ पे भी भाजपा की सरकार है। जब देश में हमारे मुख्यमंत्री जी को मॉडल माना जाता है, तो क्या मॉडल हमारे मुद्दे पर आकर नहीं बनते? मोदी जी, हमारे मुद्दे पर आकर भी तो मॉडल बनना चाहिए ना। देश में जहाँ कहीं चुनाव होते हैं, हर प्रदेश की
प्रजा ये कहती है कि हमें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा चाहिए, लेकिन हमारे मामले पे कहाँ सो जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। उनके चरणों में बस यही वंदना है कि हमें हमारी योग्यता के अनुसार परमानेंट किया जाए। मैं लखनऊ से दिनेश बाबू हूँ और बहुत ही पीढ़ी शिक्षा मित्र हूँ। जब मेरा समायोजन हो गया था तब मैंने अपने स्कूल बदल दिया था, और जब नौकरी गई तो मेरे पिताजी बीमार थे, उससे पहले हमने लोन लिया था, उनको कैंसर हो गया था, वो ख़त्म भी हो गए। बहुत बड़ी कई बार 2 बार शादी भी मेरी टूटी। बहुत मैं पीड़ा में इस समय हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, इस समय पढ़ाने के लिए बड़ी दिक्कत। तो मैंने ऑटो ख़रीदा, रात के 1-1 बजे तक मैं ऑटो चलाता हूँ। आज मैं लाया नहीं, मैं ऑटो चलाता हूँ और तब से मुझे सुकून है, क्योंकि सुबह से चलाता हूँ, शाम तक मुझे 700-800 रुपया मिल जाता है, उसकी EMI भी देने, क्योंकि मैं EMI से मैंने ऑटो लिया है अपना गुजारा करने के लिए। एक मजदूर सुबह मैं योगी से माननीय मोदी जी से कहूँगा, वो देश को चलाते हैं, तो देश में हम भी शिक्षा मित्र भी हैं। एक शिक्षक है, एक शिक्षक का एक सम्मान दिया गया है, गुरु जो भगवान का अपमान। इस तिरंगा लेके मैं इसलिए आया हूँ, इस तिरंगा का अपमान है, हमारे शिक्षा मित्रों का अपमान, हमारे गुरुओं का अपमान है, तो इस तिरंगा का अपमान हुआ है। मैं आने वाले 5 सितंबर को मैं ऐलान मैंने कर दिया है कि 5 जून को आने वाला जो जन्मदिन है, इसमें हमारे सारे संगठन, हमारे सभी यहाँ पर योगी जी का जन्मदिन मनाएंगे, भरपूर मनाएंगे। लेकिन 5 सितंबर को अगर 5 आने वाले 5 सितंबर को, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले 5 सितंबर को मैं लाखों की संख्या हमने यहाँ पर अपनी ताकत दिखाई थी और कहा था माननीय सचिव जी ने कि आपका काम हो रहा है। अभी तक हम लोगों को कुछ भी समाधान नहीं हुआ है, एक पैसे कभी नहीं बढ़े हैं हमारे। और सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा मित्र मौतें हो रही हैं, प्रतिदिन मौतें हो रही हैं। इसलिए हमें एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा और उसके लिए आने वाले 5 सितंबर के लिए अगर मैं पहला नाम दिनेश बाबू है, अगर मुझे अगर मरना पड़े, अगर शिक्षा मित्रों को अपने प्राण भी देना पड़े तो मैं बलिदान दे दूंगा, लेकिन शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाकर रहूंगा। ये मैं अपने तिरंगा की सौगंध कहता हूँ इस मंच पर। मैं 650 किलोमीटर से चल के आया। शामली, तनसीफ अहमद नाम है, शामली जनपद है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश का वो लास्ट जनपद है, फिर हरियाणा शुरू हो जाता है। और सिर्फ यही कहने आया हूँ, I want to say, Honorable Chief Minister of UP, please help us. We are giving our best with loyalty and honesty and securing the future of your state. In return, we only want to secure the future of our children. बहुत हो गया मैम, 2014 में जब शिक्षा मित्रों को समाजित करके सहायक अध्यापक बना गया था, तब भी हम टेट पास थे। 2017 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से समाजन को रद्द कर दिया, तब भी हम टेट पास थे और आज भी हम टेट पास हैं। हम सहायक अध्यापक की संपूर्ण योग्यता रखते हैं। 300 रुपये में गुजारा नहीं होता। मेरा 17 साल का बेटा है मैम, जब वो सुबह स्कूल जाता है तो 5 रुपये मांगता है। वो जानता है कि उसके बाप की इतनी हैसियत नहीं है कि वो 100 रुपये दे सके, क्योंकि 300 रुपये रोज़ कमाता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा 2 पंक्तियों में माननीय मुख्यमंत्री जी, अब खिलौनों की ज़िद तो नहीं करते मेरे बच्चे, अब खिलौनों की ज़िद तो नहीं करते मेरे बच्चे, लेकिन मासूम आंखों में नमी अच्छी नहीं लगती। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी भैया। हाँ मैडम, मैं कानपुर नगर से एक दिव्यांग शिक्षा मित्र हूँ। मैडम, मैं अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, सबके साथ आया हूँ। 8/12/2006 को मैंने शिक्षा विभाग ज्वाइन किया था। मैं जब शिक्षा विभाग ज्वाइन किया था मैं इंटर पास था। उसके बाद मैंने स्नातक किया, BCom किया, फिर MCom किया, TT किया, है ना, और BTC किया। सारी योग्यता मैंने ले ली। अब बताइए मेरे पास ऐसी कौन सी योग्यता बाकी नहीं जो मैं शिक्षक नहीं बन सकता हूँ। मेरा योगी आदित्यनाथ जी से एक ब्रह्मचारी है, उनसे यही निवेदन है कि अब कृपा कीजिए। अब मेरे पास पैसे नहीं रहते कि बच्चों को मैं कुछ खिला सकूँ, पिला सकूँ। वो पैसे मांगते, वो पैसे नहीं रहते थे। हिम्मत नहीं हारनी है। क्या करूँ? हिम्मत नहीं हारनी, आवाज़ पहुँचाइए वहाँ तक। मेरा योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन है कि आप शिक्षक बना दीजिए। अब बहुत हो गया, जमाने की जिल्लत झेलते झेलते, विद्यालय की जिल्लत झेलते झेलते, हर जगह झेलते झेलते तंग आ गया हूँ। अब बाबा जी से यही कृपा है कि आप एक ब्रह्मचारी है, आप एक ब्रह्मचारी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता है। आपसे यही एक निवेदन है कि अब संपूर्ण योग्यता रखने के बाद भी आप प्राथमिक में अगर शिक्षक नहीं बनाए तो आप क्या जीवन जीना व्यर्थ है। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि अब जितनी बार टेट हुआ है सब बार टेट पास किया हूँ, सीटेट पास किया हूँ। अब टेट सीटेट पास होने के बाद भी अब ऐसी कौन सी योग्यता है जो हम लोग नहीं कर सकते। अब पढ़ाई भी नहीं होती है, अब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, समस्या यही आ जाती है। रोना नहीं है, रोना नहीं है। हाँ भैया, रोना नहीं है, सबको बस एक हिम्मत रखनी, अभी तक रखनी है। मैं स्वतंत्र कुमार तिवारी कुशीनगर जनपद से आया हूँ। मैं टेट और सीटेट पास हूँ। मैं मुख्यमंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को अस्थायी कीजिए।
जब हम लोग का नियुक्ति हुआ था 2001 में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था ना। तो वहाँ का सरकार अस्थायी कर दी, और जब तक टेस्ट पास करते रहते हैं आप उसका मतलब वो अस्थायी कर दिया जाता है। और उसी सारा देश पे हम लोग को नहीं हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं इंटर पास है। यहाँ तक इंटर, हाई स्कूल, BA, BTC, स्नातक, स्नातक सब हम लोग पास हैं। कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। 10,000 में कोई खर्चा चला पाएगा? बाल बच्चे का, अपनी माता पिता हैं, हमारी बूढ़े हो गए, किसी का हार्ट की बीमारी है, किसी का कमर की बीमारी है, किसी का ठेहुना की बीमारी है, कहाँ से हो पाएगा? सभी चाहते हैं कि सरकार तत्काल मानदेय वृद्धि करे, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। वो बीमा नहीं चाहिए जो होता है 5 लाख रुपया का, हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग बस आर्थिक हम लोग बस बढ़ा दे। भैया स्थायी करें, मानदेय बढ़ाए, सरकार से। हाँ, आदरणीय योगी जी से हम ये कहना चाहते हैं, आप प्रदेश के मुखिया हैं और आप राजा के समान हैं। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, पहले राजा हुआ करते थे, तो राजा का धर्म बनता है, प्रजा उनका पुत्र समान होती है। तो ऐसी स्थिति में जितने हमारे टेट साथी हैं 50,000, उनको अस्थायी शिक्षक के रूप में शिक्षक का दर्जा दें, शिक्षक बनाएं। और जो हमारे BTC भाई हैं, BTC प्रशिक्षित वेतनमान उनको देने का कृपा करें। यही हमारी गोरखपुर से मैं हूँ, गोरखपुर की धरती से मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर की विरासत को संभालने वाले योगी जी पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का उद्धार करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था कि टेट नहीं पास है, तो उसी बात को बताने के लिए मैं लोग यहाँ बैठा हूँ कि टेट पास वाला जो मुद्दा था, 50,000 शिक्षा में टेट पास बैठा है, इनको क्यों नकारा गया है, हमको बताने के लिए यहाँ गर्मी में बैठना पड़ा। आपने देखा महिलाएं जो होती हैं कोमल हृदय की होती है, वो कोई भी भावनात्मक देखे और आंसू निकल आते हैं। यहाँ आपने पुरुषों के आंसू देखे, ये प्रलय की आहट है। अगर पुरुष घर में रो देता है तो परिवार दुखी हो जाता है। नहीं, गुरु भी, हम पुरुष की भी बात बता रहे, गुरु की बात तो बता ही रहे आपको। पुरुष अगर घर में रो देता है तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है कि क्यों रोए, बहुत बड़ी पीड़ा होगी। यहाँ पे पुरुषों का जो आंसू निकले वो एक प्रलय की आहट होती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा, इस प्रलय वाली आहट को बचा लें और सभी शिक्षा मित्रों को जो टेट पास हैं उनकी योग्यता के आधार पर उनको सहायक अध्यापक मैं अपनी बात बताऊँ, पिछले 5 साल से अपने विद्यालय अकेले चला रहा हूँ। मेरे विद्यालय में कोई न टीचर है न कुछ है, मैं दिव्यांग भी हूँ, प्लस शुगर का मरीज भी हूँ। अगर मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है तभी तो मैं विद्यालय चला रहा हूँ, तो मेरी वो क्वालिटी योग्यता को क्यों नकारा जा रहा है? पिछले क्योंकि 3-4 लाख का काम आप 10,000 में मुझसे करा रहे हैं। इसीलिए बस इतनी निवेदन है कि हम सभी टेट पास शिक्षा मित्रों का आप सहायक अध्यापक बनाते हुए उनको परमानेंट कर दीजिए, जिससे कि उनका भी घर द्वार चल सके। 10,000 में अब परिवार पालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो हर किसी के चेहरे पर एक मायूसी, आवाज में एक दर्द, आंखों में आंसू। और ये शिक्षा मित्र हैं, ये देश का भविष्य सुधारते हैं, लेकिन इनका ही भविष्य जो है वो अंधेरे में जा रहा है, क्योंकि इतने से गुजारा इनका नहीं हो रहा है। ना इनका परिवार चल पा रहा है, ना इनकी खुद की स्थिति अच्छी हो पा रही है, तो ये दूसरों को बेहतर कैसे बनाएंगे। और आज सरकार को आगाह करने के लिए कई दिनों से यहाँ पर बैठे हैं कि शायद प्रशासन का आला अधिकारी ही कोई आ जाए ताकि इनकी बातों को सुन ले। टेट पास हैं और जो कहते हैं कि शिक्षा मित्र वाले तो 12वीं पास होते हैं और वो बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन इनके पास सारी डिग्रियां हैं। उनको देख करके उन्हें स्थायी और उनका मानदेय अब सरकार को करना ही होगा, क्योंकि 2026 और 27 में फिर एक बार चुनाव आने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये शिक्षा मित्र भी अपनी एक बड़ी जो खेल है, एक जो मोर्चा है, उसको भी खेल सकते हैं। तो सरकार को अब जो है वो सुनना पड़ेगा, और ये नहीं कि ये फिर से एक बार सड़कों पर उतरे, लाठियां खाए और फिर इन्हें एको गार्डन भेज दिया जाएगा। ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया और यहाँ पर देश विदेश नहीं दुनिया भर के तमाम जो VIP थे वो पहुंचे थे, और ये वही शिक्षक है, देखिए इन्होंने भी अपना योगदान दिया। जो वहाँ पर ठंड में पहुंच रहे थे लोग, उन्हें चाय वितरित की, पानी दिया, कूड़े को उठाया, झाड़ू लगाया और तमाम चीज़ों को यहाँ पर किया। ये बड़े बड़े अखबारों में इनकी चीज़ों को छापा गया और ये वही है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये दर दर भटक रहे हैं और कहते हैं कि एक जब गुरु रो देता है तो प्रलय आता है, और ये वही शिक्षक हैं, वही गुरु हैं जो आज यहाँ पर बैठकर हर एक किसी के आंखों में आंसू, मायूसी, दर्द साफ तौर पर नजर आ रहा। अब सरकार को इनकी बातों को सुनना ही होगा। हमारी भी अपील है कि अगर ये वीडियो उन तक पहुँचता है तो जरूर इन लोगों की बातों को सुने। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, मिस टुडे, लखनऊ।